नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने विशाल हिंडाल्को रामलीला परिषद के इस प्रांगण में। और आज जिस तरह आप जानते हैं कि अब रामलीला के सीजन आ चुका है, जगह जगह देश भर में रामलीला मनाई जा रही है और हम लोग भी हर वर्ष रामलीला का आयोजन करते हैं और इस साल हमारा 50वां साल है। जो आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं वो हमारा रामलीला का मंच है। कुछ जानकार कहते हैं, कुछ सर्वेयर कहते हैं कि ये जो मंच है ये पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत में भी अपना एक स्थान रखता है। ऐसा मंच विरला ही आपको देखने को मिलेगा। अब मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं राजेंद्र भैया शूट कर रहे हैं इस समय। मैं चाहूंगा कि जिस स्टेज का आपको अवलोकन करा रहा हूं वो मंच आप देख पाए, किस प्रकार का मंच है हमारा विशाल मंच। इस समय आप 5 नंबर स्टेज का दृश्य अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर हम रामादल और समुद्र सेतु निर्माण, तमाम चीजों जहां से देवता हमारे प्रकट होते हैं, ऐसे जो कठिन दृश्य हैं जिनके लिए एक ओपन स्टेज की आवश्यकता पड़ती है, हम उस मंच को दिखा रहे हैं। ये व्यासपीठ का अवलोकन कहीं ना कहीं आप जरूर कर पा रहे होंगे। थोड़ा जूमिंग करेंगे हमारे इस प्रकार आप देख सकते हैं कि व्यासपीठ जहां हमारी संगीत, हमारी म्यूजिकल टीम, जो चौपाई हो गया या उस दृश्य से संबंधित जो गाने, जो भजन की आवश्यकता होती है वहां से परफॉर्म होते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे कंप्यूटर टेक्निकल टीम भी, जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर जो खासियत है हमारी रामलीला की, उसको आप सुन पाते हैं। ये इस समय अवलोकन हो रहा है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख पा रहे हैं पहाड़ का दृश्य, आपको कैलाश पर्वत जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान होते हैं। तमाम वरदान सीन, रावण जब अपना रथ लेकर पहुंचता है, इस समय आप देख रहे हैं कि रावण निर्माणाधीन है। जो बांस की लंबी लंबी पट्टियां आपको नजर आ रही हैं, ये शो करती हैं कि हमारे रावण निर्माण का कार्य बड़ा तेजी से चल रहा है। दशहरा भी हमारे बीच आने ही वाला है। और इस समय जो आप बैरिगेटिंग देख रहे हैं, जगह जगह पोल लगाए गए हैं, ये 10,000 लगभग 10,000 आदमी इस प्रांगण में, इस रामलीला मैदान में बैठ सकते हैं। एक विशाल मैदान अपने आप में रखता है। शाम को अभी जो आप देख रहे हैं कि खाली है, लेकिन शाम होते होते यहाँ दर्शक चारों ओर फैले इसको नजर आने लगते हैं। ये बाजार लग जाती है, एक छोटी मोटी आकर्षक बाजार की भी व्यवस्था यहाँ पर होती है। आपको एक अच्छा दृश्य अवलोकन यहाँ पे करने के लिए मिल रहा है, जो एक रामलीला के पीछे वीडियो। हाँ। इस समय जो दृश्य गणपति भगवान का आप हमारे देख रहे हैं, ये स्टेज नंबर 2 रखा गया है। यहाँ ये पूजा घर है। विशेषता किसी भी प्रकार के सीन में जो पूजाएं हम यहाँ पर संपन्न कराते हैं, ये स्टेज नंबर 2 गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा। यहाँ पर स्टेज खुलने से पहले डायरेक्टर के द्वारा, वीआईपीज के द्वारा, हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा यहाँ पूजा होता है। अब इस समय आप देख रहे हैं स्टेज नंबर 3, जहाँ एक सिंहासन रखा हुआ है। यहाँ पर दरबार लगते हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर रावण दरबार भी है, दशरथ दरबार भी है और तमाम इस प्रकार के सीन जिसमें दरबार में लोगों को आना होता है, हम इसी जगह पे प्रदर्शित करते हैं, आपको दिखाते हैं। शाम को यहाँ पर कुर्सियां लग जाती है, सभा बन जाता है और सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, हमारे ग्रीन रूम के कार्यकर्ता पंकज सिंह, आप अपना परिचय देंगे। पंकज जी कृपया बताएंगे कि आप कितने साल से? पंकज सिंह। कितने साल से आप रामलीला में? विगत 13 वर्षों से। दूसरी जो महान शख्सियत हमारे साथ में है अरुण कुमार जी, ये एक अच्छे कलाकार हैं और साथ साथ में एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। ऑलराउंडर की भूमिका ये रखते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार अरुण जी आप थोड़ा सा एक बार कैमरे की ओर मुखाफिक हों और अपना परिचय दे दें कि आप कितने सालों से, बस बता दें जरा। विगत 25 सालों से, सॉरी उम्र 14 साल हो गए मुझे इस रामलीला में कार्य करते हुए, लेकिन अभी भी मुझे सुकून नहीं मिला। ये ऐसे कलाकार हैं जैसे कि आपको पता है। अब आपको धीरे धीरे लेके चलते हैं। हमारी जो बैक टीम, जो हमारी बैकबोन टीम कह लीजिए, हमारे सामने क्या नाम बात कुछ 4 और 5 गुरु आश्रम
5 नंबर पे राम और लक्ष्मण भरत पहले से हैं, पानी डाल रहे हैं, लकड़ी का बंडल चाहिए उनको। ये हमारी बैकबोन टीम है जो हमारे वगैरह का बच्ची तमाम सीन सेटिंग्स, आज के दृश्य में क्या क्या दिखाना है, तमाम चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं। हमारे निर्देशक सर श्री हजारी लाल निर्णय ले रहे हैं कि किस प्रकार आज सीन सेटअप कौन से स्टेज पे क्या होना है। श्री वरिष्ठ कलाकार और सह निर्देशक भी एक मामा जी भी कलाकार हैं और उसमें सहायक निर्देशक भी करते हैं। राजेश कुमार भी स्टेज वर्क और तमाम परचेज स्टार्ट। अब आपका स्वागत करते हैं हम हमारी बैक सपोर्टिंग टीम को ग्रीन रूम की ओर आपको लेकर बढ़ते हैं। हाँ, ये सावरमल जी हैं। आप रामलीला में कितने सालों से हैं? मैं 50 साल से। आप फाउंडर मेंबर हैं। हाँ जी। और इनका योगदान से ही आज ये जितना कुछ हम लोग आपको दिखाते आ रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की मेहनत है जो आप लोगों के सामने हम लोग प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इनको शायद हमसे कोई काम है, लेकिन हम इनसे थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी सभी कलाकारों से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये वो जगह है जहाँ हम सारे कलाकार तैयार होते हैं, तैयार होकर रिलैक्स होते हैं। ये देखिए, ये जो लकड़ियों का बोझ अपने सर पर रखे हुए हैं, ये विवेक शुक्ला जी हैं जो लक्ष्मण की भूमिका और तमाम भूमिका में आते हैं। मुख्य बेचारे बड़ा बोझ उठाते हैं। ये 4th क्लास ये हैं। बहुत ही बोझ उठाते हैं। 4th क्लास कह सकते हैं, लेकिन मैं रोल के प्रति बहुत ही ताड़ाभूत हूँ अपने। देखिए, जैसे आज के रोल में लकड़ियां काट के लाए, स्वतः गए जंगल से लकड़ियां काट के लाए। काफी ईमानदार सबको खाना बनाएंगे, अभी भरी जगह बनाएंगे, पका के सबको खाने। अब आइए आपको लेकर चलते हैं। हमारे तमाम वरिष्ठ कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हम आपको परिचय कराना चाहेंगे आदरणीय श्री पवन दुबे भैया से, जो आप स्वतः अपने स्वयं बताएंगे कि कितने साल से हमारे अंदर पहुंचे। 35 सालों से हम यहाँ रामलीला की सेवा कर रहे हैं। 35 सालों से आप थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार की भूमिकाएं आपने जो है, किस प्रकार की भूमिकाएं आपने यहाँ पर निभाई हैं? अंगद की भूमिका निभाई है और तमाम हमारी। अभी आप 50वें वर्ष के अंदर किस किस की भूमिका निभा रहे हैं? नंदी की निभा रहा हूँ, सुग्रीव की निभा रहा हूँ, खरदूषण की निभा रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। आप सब कुछ यही में देखने के बाद अब इस समय आप जो सामने हैं कन्हैया भैया के नाम से फेमस ऑलराउंडर हैं, जो कविता और तमाम सीरियस भूमिकाएं भी, मकर ध्वज दिन की जो मुख्य भूमिका कई हजार सालों से ये कर रहे हैं। अच्छा, आप ये महेश ठाकुर जी हैं। इनका मोबाइल खराब हो गया है। ये मोबाइल संगीत के कलाकार भी हैं। ये मोबाइल बनाने का काम अक्सर करते रहते हैं। किसी को आवश्यकता हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे विष्णु जी खो गए हैं, उनको मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ और शायद इनका मोबाइल नंबर मिला कि नहीं? विष्णु जी बात को सागर में होंगे। और हमारे अच्छा, ये मिस्टर स्वदेश एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में रामलीला को इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे 50वें वर्ष में आप आए और हम आपके जो रामलीला के प्रति कृत्य थे उनसे तो कृतज्ञ हैं ही, और आपके आज दर्शन करके भी हम कृतकृत्य हो गए। और मैं आपसे कहूंगा कि इस गोल्डन जुबली पर अभी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराने चाह रहे हैं। वो ऐसी शख्सियत से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। उनका पीछे दौड़ करके ही परिचय कराना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि वो स्वयं अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, इतने बिजी हैं। अब हाँ, वो उनको बड़ी मुश्किल से पानी पीने का समय मिला है। और ये हमारे श्री आदित्य प्रकाश पांडे जी सह निर्देशक और हम भैया हाँ सर, ये बहुत यहाँ के कंप्यूटर का पूरा काम इनके जिम्मे है, सारा बैकग्राउंड म्यूजिक। सर हम चाहते हैं कि जो भी संगीत है कि रामलीला में कंप्यूटर के थ्रू ये देते हैं। आप कितने इनका नाम राजेंद्र सिंह शेखावत है, विगत 15 साल से ये कार्य। सर आप सर प्लीज, आप रामलीला में कितने वर्षों से हैं? आपने इन्होंने एक मील का पत्थर रखने जैसी राम की भूमिका निभाई है और हमारे लिए फाउंडर मेंबर है। आज हमारे लिए आज भी ये उसी भूमिका में। अभी ये आपको फाउंडर मेंबर के पास ले जा रहा है। अच्छा, आपको ऐसे चरित्रों से इतनी देर मिलाए थे जो कपड़े पहनने के। जी हाँ, इस समय हमारे सामने पवन सिंह भैया हैं, जो बेसिकली माने जाते हैं स्टेज कार्य के लिए, जबकि ये बहुत ही छोटा पंच है इनके लिए। तमाम, चाहे वो ऑन गोइंग सीन्स हो और बैक सपोर्ट हो, सीन की प्रिपरेशन हो, पवन भैया कहते हैं। ये स्वतः बताएंगे कि कितने सालों से रामलीला में और ये क्या मुख्य भूमिका है। पवन भैया
थोड़ा सा छोटा सा परिचय देंगे। देखिए ऐसी शख्सियत इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर अक्षय उपाध्याय जी। मैं थोड़ा सा मैं बोलूँ कि मुस्कुराते बहुत अच्छा है, तो अभी आपने अक्षय उपाध्याय जी, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये है पवन कुमार सिंह जी शेखावत जी, जो बहुत वर्षों से, विगत बहुत वर्षों से, कम 25 सालों से, 25 सालों से रामलीला में कार्यरत हैं। अच्छा। जो स्टेज कार्य में बहुत निपुण है। अच्छा सर। इसके साथ स्टेज और परचेजिंग करते हैं, ग्रीन रूम देखते हैं, मतलब ये ऑलराउंडर है, मल्टीपर्पज आदमी है। और किसी को भी रेणुकूट के बारे में कोई जानकारी लेनी तो इनसे संपर्क करें। हाँ, उनको कोई भी जानकारी लेनी हो रेणुकूट के बारे में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पवन भैया। कहाँ से होगा सर? फोटो वाला ना, अंदर आओ। ये हम आपको अपने यहाँ के ग्रीन रूम से करवाते हैं। मैसेज है यहाँ पर, ये है और हमारे यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन रूम की कार्यकर्ता है, कलाकारों की शाम की पूरी तैयारियां सुबह से लग जाते हैं। उनको ड्रेसेस को सुखाना, ड्रेसेस को समेटना, फ्रेश करवाना, उनके लिए एक एक चीज़ें निकाल के रखना। उनके कार्य को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जो हमारे यहाँ के जो कॉस्ट्यूम्स हैं, एक से बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स, एक से बेहतरीन आइटम, जो ये सारे बक्से दिखाई दे रहे हैं, इन बक्सों में अनेक प्रकार के अलग अलग भरतनाट्यम ड्रेस, बच्चों की ड्रेस, रानियों की ड्रेस, राजाओं की ड्रेस, नागरिकों की ड्रेस, राक्षसों की ड्रेस, सारी ड्रेसेस से ये सब भरा पड़ा है। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हमारा संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनके लिए स्पेशली वो एक बॉक्स बनाया गया जो ताकि हमारे कार्यकर्ता उसको समय से लाके बाहर रखें और उसको शाम को स्टेज के लिए यूज़ करें। अभी हम आपको हमारे यहाँ के कुछ बक्से हैं उनमें से दिखा रहे हैं। ये बक्सा ऐसा है जिसमें वक्ष स्थल आपको देखने मिलेंगे, बहुत मात्रा में है। आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे कम से कम 250 से 300 कलाकार को हम एक स्टेज पर एक साथ ड्रेसेस पहनवाने की हमारे पास व्यवस्था रहती है। ये देखिए, ये जनरली मुन्नालाल शर्मा जी ही इसके अंदर ये टिकुरी, बिंदी, ये सब ये रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह देते हैं शाम के वक्त। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। ये एरिया जो आपको खाली दिखाई दे रहा है ये एकदम पूरा टनाटन भरा हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पे पूरे कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, बड़ी अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के आइटम्स हमारे यहाँ यूज किए जाते हैं टॉप कंपनी के, ताकि हमारे कलाकारों को हाइजीनिक रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। ये देखिए, ये सारे बक्से हैं, इनमें बहुत बेहतरीन तरीके से है हमारे। अभी हम आपको हमारे एक वरिष्ठ कलाकार और हमारे वरिष्ठ साथी हमारे भाई श्री राजेश कुमार सिंह जी से आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप। इनके ये मल्टीपर्पज कलाकार हैं, इनको कलाकार बना दो, चाहे इनको स्टेज दे दो, चाहे इनको एक्टिंग दे दो, चाहे इनको बाहरी काम दे दो। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको रावण दिखा रहे थे। इसको बनाने में इनका योगदान कई वर्षों से लगातार बना हुआ है और कहीं कि आज हम जो इतना अच्छा रावण हर साल देख पाते हैं, इनमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान सब दिन याद किया जाता है और याद किया जाएगा। तो अब हम आपको एक मिलाते हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ कलाकार, बहुत ही वरिष्ठ साथी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ चाचा जी, जिनको चाचा जी नाम से जानते हैं हर आदमी। बच्चा भी चाचा बोलता है, बुढ़ा भी चाचा बोलता है, औरतें भी चाचा बोलती है, यहाँ तक कि इनको लड़कियां भी चाचा बोलती हैं। ये इनके लिए कभी बार बड़ी तकलीफ हो जाती है, लेकिन ये स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, ये ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, जो उसमें से कुछ गहने तो बड़े असली ही गहने हैं, तो लेकिन बड़े संभाल के रखते हैं। ये सोने चांदी से बने हुए, कुछ तो ऐसे आर्टिफिशियल है लेकिन कुछ असली भी होती है, जो रखे हैं ना ये इनमें असली है। ये इसको सहेज कर रखते हैं। ये ग्रीन रूम इंचार्ज हैं और ये भी लगभग बहुत वर्षों से, कितने वर्षों से आप रामलीला में? 22 साल से रामलीला में है और आज पूरे ग्रीन रूम का इंचार्ज भी लगभग 22 वर्षों से ही इन्होंने संभाल रखा है। और इनकी तो कितनी बड़ाई करें, क्योंकि ये इतने पेशेंस से काम करते हैं। शाम के वक्त जो यहाँ पे भीड़ दिखाई देती है उस भीड़ को बड़ा ही सहजता से, शालीनता से डेली 250-300 कलाकारों को तैयार करवा के उनको मैनेज करना, उनके ड्रेसेस लेकर के उनको वापस संभाल करके अपनी जगह अरेंज करना। अभी हम आपको एक आदमी से दिखाना चाह रहे हैं जो हमारी कंप्यूटर टेक्निकल टीम का एक सदस्य है, मिस्टर देवेंद्र कुमार सिंह, जो शाम की जो तैयारियां हो रही हैं। अभी इसके बारे में आपको मिस्टर अभिषेक उपाध्याय धन्यवाद बताना चाहेंगे। जैसा कि आपने हमारे अजय भैया ने पहले ही बताया कि हम आपको इस समय जिस शख्स से आपको परिचय कराने चाह रहे हैं वो कंप्यूटर टेक्निकल टीम के एक मजबूत हिस्सा है और तमाम स्क्रिप्ट, तमाम सीन सेटिंग, तमाम कलाकारों के नाम, आज क्या कर रहा है, आज कौन सा सीन हम करने वाले हैं, इस पे काम करते हैं। ये राजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ जो हमारे इस समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके साथ ये काम करते हैं। और एक और महान शख्सियत हमको बीच में आ गई है जिनका परिचय मैं जरूर कराना चाहूंगा। ये है मिस्टर विकास यादव जी, जो स्टेज, आप एक विशाल स्टेज आपने पहले कैमरा में देखा, जिस
उसको इस लेवल तक पहुंचाने वाले ये हमारे रिस्पेक्टेड विकास यादव जी हैं। अब मैं चाहूंगा आप इन्हीं के मुंह से सुने कि ये कितने साल से रामलीला में है और किस प्रकार ये योगदान देते हैं हमारे रामलीला परिषद को। विकास जी बताएं, आप क्या क्या भूमिका में रामलीला में है सर? मैं इस समय कोई रोल नहीं कर रहा हूँ वर्तमान समय में। पहले रोल करता था, इस समय स्टेज का कार्य देख रहे हैं। आपने क्या क्या भूमिकाएं यहाँ पे निभाई हैं? हम यहाँ भरत, शत्रुघ्न, नारायण की भूमिका निभाए। हेलो, थैंक यू। हम आपके योगदान के लिए 50वें वर्ष में आपको बहुत सराहा जाएगा। और अभी आपको थोड़ी देर पहले एक आदमी से पीठ दिखाई दे रही थी, उनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये मिसेस, मैं चाहूंगा आप इनसे थोड़ा परिचय लें। अच्छा, कुछ बोले सर। मैं देवेंद्र कुमार सिंह। मैं अपने परिचय मंत्री। आप कितने वर्षों से रामलीला में काम कर रहे हैं? मैं लगभग 10 वर्ष से रामलीला में काम कर रहा हूँ। आप किस प्रकार का सहयोग यहाँ पर देते हैं, क्या कार्य आप देखते हैं, आप स्वतः बताएं जरा। हम लोग जो है कि हमारी टीम है जिसमें हम लोग जो है कि सीन सेटिंग, सभी कलाकारों का क्या क्या रोल है, आज कितने पात्र आएंगे, कौन सी भूमिका में निभाएंगे, ये सारे चीज बना करके अपने ग्रीन रूम को देना, प्लस डायरेक्टर को देना, और जितने हमारी टीम उसके पीछे लगी होती है उन सभी को हम ये पेश करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हम जिसके पास आपको लेके जाने वाले हैं वो मिस्टर सुनील, जो यहाँ पर लाइट एंड साउंड, देखिए ये ऐसे ही एक चुलबुले व्यक्तित्व के धनी है सुनील। मेरा नाम वैसे तो पूरा नाम सुनील कुमार है, लेकिन प्यार से रामलीला के लोग मुझे शक्ति के नाम से कहते हैं। मैं यहाँ स्टेज पे आप कितने वर्षों से इस रामलीला परिषद से जुड़े हुए हैं? लगभग 10 से 9 साल। मैं यहाँ स्टेज पे कितना भी मेहनत करूँ, माइक सही से लगाऊं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि माइक आप सही से लगाते हैं। ये खासियत है हमारे सुनील जी की। एक बार फिर से मैं सारे दर्शकों को मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन सुनील जी से, जिसमें कैमरामैन ये तमाम मुकुट वगैरह आप पूरी सीन को, बैकग्राउंड को ले लें। ये ग्रीन रूम है बेसिकली, जहां से हमें कपड़े मिलते हैं और यहाँ पे हम तैयार होते हैं। दिन में आते हैं, अपने रोल के हिसाब से अपने कपड़े को छाटते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मुन्ना लाल शर्मा जी, बाय द हेल्प ऑफ वाईपी चाचू जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, पंकज सिंह जी, तमाम लोग जो ग्रीन रूम में ही रिक्रूट होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, हमें अपने रोल के हिसाब से हमें कपड़े प्रोवाइड करते हैं। हाँ। इस समय जैसा आप देख सकते हैं कि दिनू भैया कपड़े छाट रहे हैं। आज के तमाम जो मुख्य कलाकार हैं वो क्या आपको लगभग कितना साल हो गया रामलीला में काम करते? 20 साल। 20 साल, चलिए ठीक है, 20 साल मानते हैं। क्या हो गया? आगे कुछ कैमरे का हाथ लगा देते हैं, उसके बाद एंड होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने इनसे कैमरा ले लिया। अभी हम आपको दूसरी जगह एक अंदर के एक आपको गर्भगृह में लेके जा रहे हैं। गर्भगृह में ये श्री मुन्ना लाल शर्मा जी हैं और ये गर्भगृह के मालिक हैं। ये टिकुरी बिंदी वाला भी काम ये करते हैं, लेकिन हमारे ये इनके बारे में परिचय दूं कि ये रामलीला में लगभग अब तो हिंडाल्को से रिटायर हो गए हैं और इन्होंने लगभग 30, 35, 40 वर्ष तक शायद रामलीला को इन्होंने दिए हैं। ये हिंडाल्को के कर्मचारी थे, आज अपनी ये रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे 50वें वर्ष में ये हमारे सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी इस समय खाना पीना खा के रेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत वर्षों तक यहाँ रामलीला में सह निर्देशक की भूमिका निभा चुके हैं। एक ये बहुत बेहतरीन कलाकार भी हैं और इनके योगदान को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम रामलीला परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने, मैं जो बोल रहा हूँ शायद मैं जो एक्टिंग में कुछ जानता हूँ इन्हीं की देन है, इसलिए मेरे तो गुरु हैं और मैं इनके 50वें वर्ष में इनका दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको गर्भगृह से बाहर लेके आ रहा हूँ। हाँ, मामा साहब